बेटा आज हम लोग निकालेंगे मून की स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 r स्क्वायर। ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला था दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, लेकिन हमें फोर्स निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है? स्मॉल जी। अच्छा, ये होगा ना, इनमें से कोई तो एक मास होगा जो मास ऑफ मून होगा, और एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसके बीच में वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो फर्स्ट वाले को मास ऑफ मून मान लेते हैं और दूसरे वाले को मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा लगा मजाक? अगला, अब फोर्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। फोर्स के दो फॉर्मूला हो गए। अब मैंने क्या बोला, इस फोर्स के फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में डाल दो, या इस फॉर्मूले को इसमें डाल दो। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ F in equation 1 from equation 2। क्लियर है? Yes, तो हम क्या करेंगे, 2 से F की वैल्यू निकाल के 1 की इक्वेशन में डाल देंगे। अब वो कैसे होगा वो भी देखो। ये फॉर्मूला क्या है? F की जगह क्या डालना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, gm लिख देता हूँ छोटा सा, इज इक्वल टू कैपिटल G into mass of moon into mass of object upon the radius of moon। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट को बलिदान कर दिया, बचा स्मॉल g, यही तो निकालना था। अब इन सब चीजों की वैल्यू डाल देता हूँ। g की वैल्यू क्या है? 6.7 10⁻⁻11 into मास ऑफ मून, 7.4 times 10 ठीक है 7.4 10⁻22 kg। अच्छा, और कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पे। चलो, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून हमें क्वेश्चन में गिवन था 1740 किलोमीटर, लेकिन अगर आपको पता हो तो यहाँ पे कई किलोमीटर यूज होता है? नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखो, 1000 से मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब लिखेंगे 1740 इंटू 10⁻³ लिख लो, या 1000 लिख लो का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों को एक साथ लिख दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, कैसे होगा? 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻11 10⁻+22 अपॉन 1740 का स्क्वायर इंटू 1000 का स्क्वायर इज 10⁻6। 6 होगी। ये यहाँ प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएंगी? माइनस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसका स्क्वायर कर लो फटाफट से। ठीक है, देखो 6.7 7.4। देखो जब भी आप लोग डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई करते हो, डेसिमल को वहीं छोड़ के आए तो उसी के घर में। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करना। पॉइंट्स हटाए, नीचे लगा दिए तो 0, इनको सिंपली करो। 7.28 6.24 25 26। ठीक है, और 7 7 49 7 6 54। ठीक है, और 4। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको। 7 6 42 यार, तुम तो मेरे को भी बुलवा दो भाई। 42 46 8 4958 आ रहा है। ठीक है, मना क्या करना इसके? अच्छा, यहाँ लिखेंगे 4958 इंटू 10⁻⁻11 10⁻+22 10⁻⁻6। यहाँ है -6, ये दो जीरो नीचे रहने देंगे। 1740 का स्क्वायर इंटू 100, 1740 का भी स्क्वायर कर लेंगे। करो सर 302760। फिर से बोलो। 302760।
पक्का है इसका 1740 का? किसी को नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ जाते हैं इसको, क्या आ रहा है 4958 डिवाइडेड बाई 302700 इंटू 00 इंटू 10 और अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ प्लस में था, Yes, sir. ये दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस वाले हो जाएंगे -17 प्लस 22 5. 22 माइनस 17 कितना हो गया 10 और 5 राइट। ऊपर आ गया 10 और नीचे 4 जीरो ऑलरेडी है, 4 है ना, एक बची तो अब क्या आएगा 4958 अपॉन 30276। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं जो बताया हूँ वो ठीक है या नहीं। और ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपका 1.63। ठीक है, 1.63 और वो किस में आएगा जी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन मूव। इज इट क्लियर टिल नाउ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ऑल गुड?